10 मार्च को ग्वालियर छत्री परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को पुष्पांजलि अर्पित की। मौका स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती का था। इस अवसर पर ग्वालियर चंबल अंचल से आए लोगों ने उन्हें श्रद्धा भाव के साथ याद किया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, खजुराहो सांसद व प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। इस अवसर पर सिंधिया परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, बहन चित्रांगदा राजे, पुत्र महान आर्यमन सिंधिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पुष्पांजलि के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी संगीतकार एवं गायकों ने कैलाशवासी माधवराव सिंधिया को याद कर अपनी प्रस्तुति दी। मंच पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया एवं उनके परिवार के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सरकार के कई मंत्रीगण, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण एवं कई सिंधिया समर्थक नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो ग्वालियर से कांग्रेस महापौर शोभा सतीश शिखरवार स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जयंती पर भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुई। वह सिंधिया परिवार के साथ बैठी नजर आईं। मुख्यमंत्री के जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधवराव सिंधिया के धुर विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया को अपने पास बैठाया और अपने परिवार के लोगों से परिचय कराया। यह नजारा देखते ही बनता था। कह सकते हैं आगे चलकर इसके कई राजनीतिक मायने निकलेंगे। इससे पहले सुबह स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की स्मृति में मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई। दोपहर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क पहुंचे, जहां सीएम शिवराज एवं सिंधिया ने बाघों के एक जोड़े को पार्क में छोड़ा। छोड़े गए बाघों में एक नर और एक मादा है। सिंधिया ने कहा 27 वर्ष बाद शिवपुरी में अब हमें बाघों की दहाड़ सुनने को मिलेगी। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि शिवपुरी में बाघों के आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं देश विदेश के पर्यटकों के आने से इकोनॉमी भी बढ़ेगी। हम जल्द ही 3 बाघ और छोड़ेंगे। जय बांधवादीश की जय। मैं कुछ 2 शब्द कहना जरूर। मामा जी की सरकार में ऐसे होते हुए और महाराज साहब की दया दृष्टि से आज हम लोग 30-40 साल में हमारे पूर्व जने कहते थे कि बाघ रहते थे शिवपुरी में, हमने आज अपनी आंखों से देखे हैं और बार बार ऐसी सरकार के लिए मैं बधाई देता हूँ। अब आप सब लोगों को आप में मैं ऊर्जा देख रहा हूँ, आप में एक नई तत्परता देख रहा हूँ और ये जो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को समझाया कि पर्यावरण और मनुष्य जाति के बीच दोनों के बीच में एक सहूलियत और एक म्यूचुअल एडवांटेज का रिश्ता होता है। बाघ जब आते हैं, वन प्राणी जब आते हैं तो ज़्यादा लोग हमारे क्षेत्र में आएंगे, हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ेगा, लोग आएंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। और आज जो देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कूनो में चीता आ गया, शिवपुरी में बाघ आ गया, पन्ना में बाघ आ गया और पूरे मध्य प्रदेश एक तरीके से बाघों की राजधानी बन गई। तो उसमें हम लोगों को बड़ा गर्व लेना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि 27-30 साल बाद दोबारा शिवपुरी भी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दोबारा उस नक्शे पर वापस आ गई। इनका हिफाजत करना हम लोगों का फर्ज है, क्योंकि ये अब हमारे गर्व की निशान बन चुके हैं। मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, अधरों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। राधा नित शिकार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी। हमारे बीच में श्रद्धेय महारानी साहिबा उपस्थित हो रही हैं, साथ ही में युवराज महाराज भी हमारे बीच में पधार चुके हैं और सबसे खुशी की बात है बहुत दिनों बाद युवरानी साहिबा कश्मीर हमारे बीच में
जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। राधा नित शिकार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी। मैं आदरणीय रमेश अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आज स्वागत स्वरूप कैलाशवासी महाराज माधव सिंधिया जी की 78वीं जयंती के अवसर पर हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह साहब, हमारे महाराज श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी, महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी, कश्मीर की युवरानी श्रीमती चित्रांगदा राजे सिंधिया जी, युवराज महाराज। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन हारी जय कुंज बिहारी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दिवस मेरे पूज्य पिताजी को समर्पित उनके जन्म जयंती आज उनके परिवार में स्वर्गीय श्री माधवराव जी सिंधिया के जन्मदिन पर भजन संध्या का आयोजन किया है। सिंधिया जी का व्यक्तिगत निमंत्रण था, आग्रह था और हम उनके
पारिवारिक कार्यक्रम में आए, अच्छा कार्यक्रम। सुबह हम लोग ने शुरुआत की मैराथन दौड़ के साथ। मैराथन दौड़ 2001 में हम लोग आयोजित करने वाले थे, लेकिन वो दुखद घटना हुई। उसके बाद हर वर्ष हम लोग मैराथन दौड़ आयोजित करने की कोशिश कर रहे थे। इस वर्ष पूरा दौड़ मेरे बेटे और हमने दोनों 12 किलोमीटर हम लोग दौड़े। उसके बाद स्थिति क्या है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उस मैराथन दौड़ के बाद फिर शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क, जो सिंधिया परिवार की एक अंकुर है, कूनो और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी दोनों, जो माधव महाराज प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी। कूनो में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब चीता वहाँ स्थापित हो गए हैं, तो वो पूर्ण जीवित हो गया है। माधव नेशनल पार्क में शिवपुरी में 2 टाइगर, एक नर सतपुरा से और एक मादा बांधवगढ़ से, दोनों आज हम लोग ने वहाँ स्वतंत्र कर दिया है एक बाड़े में। वे दोनों उस बाड़े में 15 दिन तक रहेंगे और 15 दिन के बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। उसके लिए भी पटकथा अभी आपने और जो भाजपा की सरकार गिराने के लिए और उसी के साथ भजन संध्या आज आयोजित किया गया है। और इसके बाद सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ ये इस वर्ष में हम मना रहे हैं। तो तानसेन संगीत सम्राट पर एक नृत्य मुंबई से एक पूर्ण मंडली आई है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो तानसेन के मकबरे पे वो प्रस्तुतिकरण सिंधिया स्कूल के द्वारा ग्वालियर शहरवासियों के लिए, आप सब लोगों के लिए वहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो पूर्ण दिवस उनके स्मृति में, चाहे खेलकूद हो, चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे विकास हो, चाहे भजन हो, और चाहे ग्वालियर घराना संगीत के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है उस विषय पर हो, तो पूर्ण दिवस उनके लिए समर्पित है। और आप सब लोग भी आए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।